हाय फ्रेंड्स, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लेक प्लेस्ड वीएस एनाकोंडा, जो कि मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से एक है। तो चलिए हम जल्दी से मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि किसी वजह से जख्मी हो जाने के कारण बेहोश हो चुका था। इसके बाद हम वहीं पे मौजूद जिम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लेक प्लेस्ड में क्रोकोडाइल के हमलों से बच गया था और इसने हमले में अपनी एक आंख और अपना एक हाथ खो दिया था। तभी हम उसी के पास एक आदमी को देखते हैं जिसके लिए जिम काम कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक क्रोकोडाइल को उसी ड्रेस में बांध रखा था जो कि अभी बेहोशी के हाल में था। और यहाँ पर हम एक एनाकोंडा को भी देखते हैं। अभी यहाँ हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल के ब्लड का सैंपल ले रहा होता है और वो ब्लड फीमेल एनाकोंडा के अंदर इंजेक्ट कर देता है ताकि उसकी ग्रोथ तेजी से हो सके, क्योंकि यहाँ पर इन्हें इसके अंडों की जरूरत थी जो कि फीमेल एनाकोंडा अगले 24 घंटों में अपने अंडों को देने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं किसी बीच उस क्रोकोडाइल को होश में आ जाता है और वो खुद को अपनी जंजीरों से छुड़ाकर वहाँ तहलका मचा देता है और वो सब पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ट्रक में एक बड़ा सा होल हो जाता है और उस होल से दोनों एनाकोंडास निकलकर जंगल में चले जाते हैं। और इतना सब होते हुए जिम वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो जाता तो देखता है वहाँ का गेट लॉक है, तो वो ट्रक में वापस आकर बैठ जाता है और ट्रक को स्टार्ट करके गेट को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन ट्रक उस बड़े से गेट के टकराने के बाद डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट में एनाकोंडा मारा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि हम उस लैब का गेट टूट जाने की वजह से वहाँ से क्रोकोडाइल भाग निकलते हैं और वो लेक की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर काफी मात्रा में टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। दूसरी तरफ हम एबा को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और यहाँ पर इसे किसी दूसरे ऑफिसर की कॉल आती है और वो सारे इंसिडेंट्स के बारे में रेबा को बताने लगता है, जिसे सुनने के बाद एबा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद हम बीच को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास जाकर लेक पर हुई सारी घटना के बारे में बताता है और यहाँ पर हम जाते हैं जो उसकी बॉस होती है उसका नाम सारा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी बॉस सारा क्रोकोडाइल और एनाकोंडा के डीएनए से एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहती थी जिससे इंसानों को फिर से जिंदा कर सके, जिसकी वजह से सारा भी इस क्रोकोडाइल को ढूंढने के लिए लेक की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि टूरिस्ट के तौर पर उस लेक की तरफ जा रही होती हैं। अभी उसमें से एक लड़की अपने पापा के पास फोन लगाती है और उसे बताती है कि हम लोग फेंसिंग लेक की तरफ घूमने जा रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ उसी लेक पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हिरन के शिकार के लिए आया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी दौरान उस आदमी पर बहुत सारे छोटे क्रोकोडाइल्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम रेबा को देखते हैं जो कि उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई होती है और वहां पर उसे एक मरा हुआ क्रोकोडाइल मिलता है और उस क्रोकोडाइल की बॉडी में उस खाए हुए साइंटिस्ट की बॉडी के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देखकर रेबा समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब रेबा टूर को कॉल करके उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उसे वहां पर बुलाती है। इसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ वहां पर आ चुकी होती हैं और वहां पर वो एक जिम नाम के लड़के से मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिम को सारी लेक की जानकारी थी। दूसरी तरफ हम टूर को देखते हैं जो कि रेबा के पास आ चुका था और वहां पर उसे पता चलता है कि फेंसिंग लैब से कुछ क्रोकोडाइल्स भाग निकले हैं। तब ये दोनों ऑफिसर उस लेक की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम एनजो को देखते हैं जो कि लेक में सर्फिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। उसे देखने के लिए बेड आगे आता है, लेकिन उसे भी एक क्रोकोडाइल पकड़ लेता है और फिर वहां पे मौजूद दोनों लड़कियों को भी वो क्रोकोडाइल पकड़ के मार देता है। इसके बाद हम इन चारों लड़कियों को लेक पर देखते हैं जिसमें से एक को क्रोकोडाइल पकड़ के समंदर में खींच ले जाता है। इसे देखकर और लड़कियां दूर भागने लगती हैं, लेकिन क्रोकोडाइल बाहर आकर एक एक करके सबको मारने लगता है। इसके बाद ये दो ही लड़कियां बचती हैं जिन्हें एक दूसरा क्रोकोडाइल घेर लेता है, लेकिन उन दोनों में से लड़कियों में से एक बचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे देती है, इसकी वजह से वो लड़की भी मारी जाती है। इसके बाद वहां पर मौजूद हम सारी लड़कियों को भागते हुए देखते हैं और इन सब के पीछे क्रोकोडाइल्स भी लग चुके होते हैं। इसके बाद वो सारी लड़कियां कार में ही छिप जाती हैं, लेकिन उनकी कार की चाबी बाहर ही छूट जाती है, इसलिए वो कार से बाहर निकलकर चाबी ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि क्रोकोडाइल उनके बाहर ही होता है, जिसकी वजह से वो ना तो बाहर निकल सकते थे ना ही किसी को हेल्प लिए बुला सकते थे। अभी अचानक से उनकी कार के ऊपर क्रोकोडाइल आ जाता है और फिर वहां की एक लड़की को मार डालता है। दूसरी तरफ ऑफिसर एबा को देखते हैं जिन्हें वो क्रोकोडाइल्स के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वहां पर एक क्रोकोडाइल भी होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है वहां पर एक एनाकोंडा आकर उसे जकड़ लेता है और एनाकोंडा क्रोकोडाइल को मार डालता है। और ऐसा देखकर एबा और टूल दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर एनाकोंडा यहाँ कहाँ से आ गया। इसके बाद दोनों लोग बाकी लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये लड़कियां कार को बिना चाबी के किसी तरीके से स्टार्ट कर लेती हैं और क्रोकोडाइल को कुचलते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एनाकोंडा आ जाता है और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा की टीम पर क्रोकोडाइल्स हमला कर देते हैं, इसकी वजह से उनके एक साथी की जान चली जाती है। फिर भी वो एनाकोंडा के अंडों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम इन तीनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि लेक के किनारे पर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर उन्हें बोर्ड चेक करने के बाद हेदर जिंदा मिलती है, लेकिन वो पूछने पर भी कुछ नहीं बता पाती। ये यहाँ पर काफी डर चुकी होती है। तब रेबा उसे एक आदमी के साथ हॉस्पिटल भेज देती है और खुद टूल के साथ जंगल की तरफ बढ़ जाने लगती है। अब सारा अपनी बोट के साथ अपने साथियों के साथ उस एनाकोंडा को ट्रैक कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उनकी बोट से एक क्रोकोडाइल टकरा जाता है, जिसकी वजह से जिम पानी में गिर जाता है और क्रोकोडाइल जिम को पानी में ही मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा के सामने एक एनाकोंडा आ जाता है और उनके एक गार्ड पर एनाकोंडा अटैक भी कर देता है और वहां से वो गायब हो जाता है। इसके बाद रेबा और टूल लड़कियों के साथ एक दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दो क्रोकोडाइल्स को देखते हैं जो कि एनाकोंडा पर ही अटैक कर रहे होते हैं
तभी सारा और बीच भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सारा यहाँ पर एनाकोंडा पर गोली चलाने से मना कर देती है और वो कहती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो मैं उस पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर फीमेल एनाकोंडा आती है और झटके से क्रोकोडाइल को खत्म कर देती है। तब बीच उस एनाकोंडा को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर को बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद मेल क्रोकोडाइल एनाकोंडा को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है और एनाकोंडा जाकर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद वो फीमेल एनाकोंडा बचे हुए क्रोकोडाइल को भी मार देती है और उसे मारने के बाद अचानक से सारा के सामने आ जाती है, लेकिन बीच उस पर जैसे ही फायर करता तब तक एनाकोंडा उसे ही निकल जाता है, लेकिन बीच उसके अंदर जाने के बाद एक ब्लास्ट कर देता है। इसकी वजह से वो दोनों बुरी तरीके से मारे जाते हैं। एंड में हम जिम को लेक के किनारे पर देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद ये बात सारा को अनलीगल एक्सपेरिमेंट करने की वजह से अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम लास्ट में जंगल में बहुत सारे अंडों को देखते हैं, जिससे बेबी एनाकोंडास बाहर निकलने वाले होते हैं और इस सीन को दिखाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।